इनकलाब जिंदाबाद। हेलो नमस्ते, स्वागत करता हूँ आपके अपनी श्रीवास क्लासेस में। अब तक अपन ने क्या पढ़ लिया? प्रश्नावली एक की प्रश्नावली 1.1 और 1.2 यानी कि चैप्टर नंबर 1 को पूरी तरह से अच्छे से समझ लिया, लेकिन कुछ उदाहरण बचे थे जो इम्पोर्टेंट थे, तो उनको मैं आज उदाहरण लेके आया। और अगर अभी तक आपने प्रश्नावली 1.1 और 1.2 नहीं देखी तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है बैच की, एंड जो पिछली वीडियो थी उसकी भी, दोनों की डली हुई, जाकर देख सकते। प्लेलिस्ट आप चेक जरूर करें धुरंधर बैच के लिए। और यदि पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, और सोशल मीडिया की लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाती है। ठीक है, चलो आप देखो आगे पढ़ते हैं। क्या कितने क्वेश्चन लेके आए, कौन कौन से क्वेश्चन लेके आए, इन सब के बारे में जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस करेंगे, समझेंगे अच्छे से। तो अपन लेके आए क्वेश्चन उदाहरण नंबर 2। क्या उदाहरण नंबर 2, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला है। दूसरा है जो अपना वो क्या है, उदाहरण नंबर तीसरा है, मतलब उदाहरण नंबर दूसरा, उदाहरण नंबर तीसरा जो अपनी एनसीईआरटी बुक, न्यू एनसीईआरटी बुक है, उसी में से लाए हैं। उदाहरण नंबर के भी साथ लिख कर, मतलब 4 क्वेश्चन लेकर आए पूरे हम। 4 में से आपको उदाहरण लिख कर लाए हैं कि आप जाकर उदाहरण में देख भी सकते हो कि ये वाला ये उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण नंबर तीसरा क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको भी समझेंगे अच्छी से विस्तार से। और अपन जो तीसरा एंड उदाहरण चौथा है उसको देखो। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये तीसरा है। और जो अपना चौथा है वो क्या है, उदाहरण नंबर 6 अपना प्रश्न चौथा, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। परमीय अपरिमेय अपन ने पिछली वीडियो में भी समझी है, जाकर देख सकते हो। परमीय क्या है, अपरिमेय क्या है, अच्छे से पढ़िए। परमीय अपरिमेय पहले से ही पढ़ाइए। आप वीडियो को इंट्रो डली है जो इंट्रो वीडियो देखिए, फिर लेक्चर नंबर 1 देखिए, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, फिर यहाँ तक आइए। इसके बाद अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो चैप्टर नंबर दूसरे की स्टार्ट होगी, मतलब कि पहले को अपन यहाँ तक पूरी तरह समाप्त कर देंगे। चलो समझते हैं। अपन पहले को लिखते हैं फिर समझते हैं। मार्कर है किसी से भी लिखते हैं। चलो यहाँ से लिख लेते हैं उदाहरण दूसरा। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पता है आप जाके पिछली वीडियो में यानी पहली इंट्रो वीडियो में देख सकते हो, हमने सब बताया। एलसीएम क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, और अभाज्य संख्या क्या है अभाज्य गुणनखंड, ये सब चीज़ें बताई हुई। धरती में गड्ढा करके 20 फुट की बोरिंग करी, उसके बाद पढ़ाना शुरू किया था चैप्टर को। और अब हम फिर से गए एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है बताने में लग जाएंगे, तो ये भी क्लास आपकी 1 से 1.5 घंटे की हो जाएगी। इतनी लॉन्ग क्लास का क्या करेंगे, तो समझते हैं सीधे। ठीक है, गुणनखंड अब तुम बोलो इनको वो यहाँ कैसे करके बता दो, किसका, 6 का और 20 का। चलो एक बार और काट के देख लेते हैं, इनके फैक्टर बना लेते हैं। 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 1 काट आ जाएगा, 2 से काटेंगे 10 आएगा, 2 से काटेंगे 5 आएगा, और 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड विधि से जब अपन लिखेंगे क्या, 6 के फैक्टर लिखेंगे 2 और 3, और 20 के फैक्टर लिखेंगे कितने, 2 गुणे 2 गुणे 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? अब इसमें देखो आपको एचसीएफ क्या दिख रहा है, एचसीएफ क्या दिख रहा है ये बताओ। जो एचसीएफ है वो क्या दिख रहा है इनमें आपको एचसीएफ
कॉमन क्या दिख रहा है, देखो इसमें 2 ही कॉमन दिख रहा है, एक वाली या नहीं दिख रहा है, तो एलसीएम अपना 2 हो जाएगा, एलसीएम अपना 2 हो जाएगा। और जो एलसीएम है, क्या है एलसीएम, जो एलसीएम है, एलसीएम वो क्या हो जाए, एक तो ये 2 हो जाएंगे, फिर क्या बचे थे, 3 बचे थे, और क्या 2 बचे थे और 5 बचे थे, क्या बचे थे, 2 बचे थे और 5 बचे थे। इनका गुणा कह दो, कितने हो गए, 5 दूनी 10 और 10 10 30 30 दूनी 60, यानी कि 60 हो गया। इसका अपन को एलसीएम प्राप्त हुआ वो 2 होगा और एलसीएम प्राप्त हुआ वो 60 होगा। पहला क्वेश्चन अच्छे से समझा, विस्तार से समझा, काट के बताया, इस तरह काट के कौन बताया। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। समझ में आया अच्छे से या नहीं आया इतना बताओ, क्योंकि हमारा काम आपको समझाना है, प्रश्न को सॉल्व करवाना नहीं है, वरना 1 मिनट में प्रश्न को सॉल्व करते आगे बढ़ जाते, ठीक है, समझो, ठीक है। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। इसको कर लिया, समझ लिया, अच्छे से समझो। दूसरा अलग प्रश्न है, इसी प्रकार का नहीं है। चलो हम इसको या तो संख्या बदल के एक और प्रश्न बनाते हैं और यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। वही प्रश्न है, सिर्फ चलो संख्याएं जैसे मैंने कर दी, कितनी, एक कर दी 10 और एक कर दी, एक नंबर, पहला नंबर कर दिया 10 और दूसरा नंबर कर दिया कितना, 50, ठीक है। ये कह दिया 2, पहला नंबर 10 कह दिया, दूसरा नंबर 50 कह दिया। इनको करो, क्या, पहला नंबर 10 कह दिया, दूसरा नंबर 50 कह दिया। 10 के अपन जब फैक्टर बनाएंगे तो कितना बनेगा, 2 5। जब 50 के फैक्टर बनाएंगे तो कितने बनेगा, 2 5 गुणे 5, 2 गुणे, क्या बनेगा, 2 गुणे 5 गुणे 5। कैसी बनी, जब इनका गुणा कर देते हैं तो बराबर आ जाती है, 2 दूनी 2 दूनी नहीं सॉरी 2 पंचे 10, और दूसरे में जैसे 50 होती है, 55 25 25 दूनी 50, समझ गए। उसी तरह काट के अब इनमें क्या निकालना अपन को, एचसीएफ। एचसीएफ क्या है, देखो कॉमन क्या है, एलसीएम क्या है, जो जो कॉमन मिलेगा, एचसीएफ का मतलब ये हाई कॉमन फैक्टर, जो जो कॉमन मिलेगा। तो क्या कॉमन मिल रहा है, देखो क्या कॉमन मिल रहा है इनमें, एक तो अपने 2 और 5 मिल रहा है, दोनों में कॉमन 2 और 5 ले लेंगे तो कितना बन जाएगा, 10 हो जाएगा। एलसीएम 10 हो जाएगा तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम वही होता ना कि जो अपन को एचसीएफ है, एक तो वो लिख लेते हो, जो बचा वो इनमें से जे अपन ने ले लिए थे, जेब में मिल गए थे। अब कितना बचा, 5, तो बचा 25 और 25 50, जो अपना एलसीएम आएगा वो 50 आ जाएगा। एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, वो 50 आ जाएगा। और जो एचसीएफ आएगा वो 10 आ जाएगा, ठीक है। जो अपना एचसीएफ आएगा वो 10 आ जाएगा, जो एलसीएम आएगा वो 50 आ जाएगा, समझ गए। इसको हमने एक के बदले एक और उदाहरण लेकर समझाया। इसी तरह आप भी 2-4 उदाहरण लीजिए और कापी में सॉल्व कीजिए। कापी में सॉल्व कीजिए, आप डायरेक्ट सीधे कमेंट कीजिए किस तरह आंसर कितना निकल गया है, ठीक है। संख्या क्या थी और क्या निकाल गया है। आप समझते हैं, दूसरे प्रश्न क्यों चलते हैं। इसको मिटा दूं, इस वाले की तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है। ये तो अपन ने उदाहरण में लिखा था, उसकी ले लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो। वैसे तो लिख ही लिया होगा, उसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो दूसरा प्रश्न लिखते हैं, दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। सॉल्व भी तो करना है, कर रहे और समझ रहे अच्छे से। बोर्ड एग्जाम इस बार वो बैच का नाम ही इसीलिए धुरंधर रखा था क्योंकि धूल से उठा कर धुरंधर बनाएंगे ये बात है, इसीलिए उदाहरण करवा रहे हैं। डायरेक्ट प्रश्नावली करवा के आगे बढ़ जाते, लेकिन मैंने सोचा उदाहरण करवाना जरूरी है, इसलिए उदाहरण करवा रहे हैं, ठीक है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। लिखो उदाहरण नंबर तीसरा है, जो अपना क्या है, उदाहरण नंबर तीसरा वो क्या है, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और ज्ञात कीजिए और
क्या और फिर इनका एलसीएम, क्या फिर इनका एलसीएम, फिर अभी यहाँ से हटा ही आगे याद कीजिए। और फिर इनका एलसीएम याद कीजिए किससे करना है। देखो पहले प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व कराते हैं अच्छे से। कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम करना। पहले जैसा उदाहरण करवाया उसकी तरह नहीं करवाना, लेकिन उसी की तरह जैसे स्टार्ट किया था उसी की तरह स्टार्ट करवाने। क्योंकि अभाज्य गुणनखंड बनाने तो अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं पहले, ठीक है। डायरेक्ट बना दूं या काट के बनाऊं? डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, क्यों काटा काटी करूँ, ठीक है। चलो क्या कितने का 96 के बनेंगे 2, फिर 2, भाई 96 है, हाँ 96 है, 96 के 200 अड़तालीस दूनी 96 और 404 का बनेगा 2, 101। क्या 2, 101 दिख रहा है साफ या नहीं दिख रहा? इसको मिटा दूं, ठीक है। चलो इसको दूसरी तरह से लिख देता हूँ, अगर साफ ना दिखे तो समस्याएं हैं, मैं मान रहा हूँ समस्या है। जीवन में किसकी समस्या नहीं है जो बताओ। इसमें से देखना अपन वो कॉमन क्या है, ठीक है। देखो अब तक अपन ने क्या किया, किसी भी प्रकार की रॉकेट साइंस नहीं बताई हुई है अभी तक। जो बताया बिल्कुल नॉर्मल बताया। क्या बताया? पहले तो उदाहरण नंबर 3 और अपने प्रश्न 4 है, 4 में से उदाहरण नंबर 2 पहला कर लिया अपन ने। इसमें पहले पर टिक डाल दो जो हर बार की तरह कहते हैं। और जो दूसरा है उदाहरण नंबर एनसीईआरटी बुक के अनुसार 3 है, और अपन जो लिख कर लाए वो 2 है, ठीक है। क्या पढ़ो। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पहले अपन को एचसीएफ ज्ञात करना है, किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि से, और फिर इनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पहले एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ क्या है देखा अपन ने, एचसीएफ क्या निकला, एचसीएफ कॉमन क्या है, तो एक तो अपने J2 मिल रहा है और एक अपने J2 मिल रहा है, यानी कि 2 गुणे 2 बराबर क्या 4 हो गया। अपना एचसीएफ क्या हो गया 4 हो गया। अपन चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन उनने का फिर निकालिए, फिर यानी कि अपन गुणा करके निकाल लेते हैं। अपन को सूत्र पता ही है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर नंबर संख्या पहली और नंबर संख्या दूसरी, ठीक है। चलो यहीं पे कहते हैं जैसे कि क्या, जब अपन क्या कर रहे हैं, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर नंबर लाइन पहला गुणे नंबर संख्या दूसरी, सॉरी लाइन नहीं, नंबर संख्या पहली नंबर संख्या दूसरी। इनको रखो क्या, इनको रखो। कितना है अपना एचसीएफ कितना निकला 4 निकला। एलसीएम पता नहीं है, एलसीएम ही तो निकालनी है। पहली संख्या कितनी है 96, दूसरी कितनी है 404, कितनी है 404। तो है क्या
एलसीएम बराबर हो जाएगा, एलसीएम बराबर 96 गुणे 404/4 हो गया। 4 का अपन एक किसी में भाग दे देंगे, एक में भाग किस में दे दो तू, एक में अपन 404 को काटेंगे तो 104 सॉरी 101 हो जाएगा, 101 हो जाएगा। दोनों को गुणा करें तो सीधा आंसर निकल आएगा। एलसीएम बराबर कितना 96 गुणे 101 तो हो जाएगा कितना 96 एकम 96 और 96 एकम 96। आंसर हो जाएगा अपना 96 एकम 96, 96 एकम 96, 101 का गुणा करेंगे 96 का। चलो गुणा करके दिखा देगा हूँ तुम्हें। 1 मिनट, कोई रॉकेट साइंस नहीं बताई अब तक। क्या 101 गुणे 96 6 0 6 9 0 9 6 9 6 9। समझ में आ गया गुणा किया सही या नहीं किया, सीधा लिख दिया। चलो एक बार और समझो, पूरी को एक बार अच्छे से फिर से समझो और देखो। अपन का क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एलसीएम ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। जब 96 का क्या अभाज्य गुणनखंड यानी कि 96 के जब फैक्टर बनाए तो क्या बने 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 2 की घात 5 गुणे 3 बन गए। और जब 404 के बनाए फैक्टर तो क्या बने 404 के बनाए तो बने 2 गुणे 2 गुणे 101 यानी 2 की घात 2 गुणे 2 गुणे 101। ठीक है। और जब एचसीएफ ज्ञात किया तो एचसीएफ कितना मिला अपन को, दोनों में कॉमन हाई कॉमन फैक्टर सबसे ज्यादा कॉमन जो मिले 2 गुणे 2 2 गुणे 2 यानी कि 4 मिले। जब अपन को पता है एलसीएफ गुणे एलसीएम, एलसीएफ गुणे एलसीएम बराबर नंबर संख्या पहली और नंबर संख्या दूसरी दोनों का गुणा करते हैं, दोनों बराबर आते हैं। तो अपन को जब 3 चीजें दे दी गई हो और एक चीज याद करनी हो तो उसी से कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। ठीक है। जब देखा अपन को एलसीएफ दिया हुआ था, एलसीएफ गुणे एलसीएम बराबर जो एन बल लिखा और N2 लिखा, नंबर संख्या पहली और नंबर संख्या दूसरी लिखा, 4 गुणे 4 क्यों लिख दिया क्योंकि एचसीएफ है। ठीक है। और एलसीएम बराबर 96 गुणे 404, एलसीएम बराबर 4 को अपन इसके नीचे पहुंचा देंगे, भाग दे देंगे 96 गुणे 404, 4 से भाग दिया 404 में 101 बचा और एलसीएम 96 गुणे 101 का गुणा कर दिया तो 96 आ गया। 96 में 101 का गुणा कर दिया तो 96 आ गया, गुणा करके भी दिखा दिया। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, मेरी राहों पे भटकने वाली जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मेरे धुरंधर भाई मैं बोल रहा हूँ तुम तो मेरे लिए मेरे धुरंधर हो। अब प्रश्न नंबर 30 की ओर चलते हैं, इसको मिटा दो। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं गए थे, 4 ही उदाहरण हैं, जल्दी जल्दी समझते हैं वरना पूरा चैप्टर अच्छे से समझाए तो इनको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए भाई, नहीं तो 2 बार, फिर भी मैंने 2 बार बता दिया, इससे ज़्यादा क्या टाइम लूँ बोलो, इससे भी ज़्यादा कुछ टाइम लेना पड़ेगा क्या भाई बोलो बाबू। सोना उदाहरण नंबर 4 पे आ जाओ, उदाहरण नंबर 4 और अपनी जो अपन को मतलब कि जो अपने पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 उदाहरण नंबर 4। समझो क्या लिखा है, संख्या 672 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा समझ में आई भाई, राइटिंग या नहीं आ रही, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए।
भाई समझ में आ रही पूरी राइटिंग जो लिखा है? साफ साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इतना बताओ कमेंट में। यदि साफ साफ दिख रहा है तो 8 टाइप करके कमेंट करो जल्दी जल्दी, ठीक है? और समझ में आ रहा है तो तब भी 8 टाइप करो। अगर सॉरी, अगर समझ में आ रहा है तो 7 टाइप करो। अगर ये सब चीज़ें साफ साफ दिख रही तो 9 टाइप करो, ठीक है? चलो उदाहरण नंबर 14, और अपन 4 प्रश्नों ले आते हैं, जिसमें से प्रश्न नंबर 3, ठीक है? उदाहरण 4, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब अगर तुम सोचो कि इन तीनों का अपन क्या निकाल लें, वो अभाज्य एलसीएम निकाल लें और एलसीएम निकाले आए सूत्र से, तो भाई ये सूत्र 3 संख्याओं पर काम नहीं करता। मैं इसीलिए नंबर संख्या पहली, नंबर संख्या दूसरी बोल रहा था, उस पर सूत्र काम नहीं करता 3 पर, ठीक है? इसको अपन कहते हैं, जब इसके फैक्टर बनाते हैं सबसे पहले इसके बनाते हैं फैक्टर, हल लिख के 6 के फैक्टर बनाएंगे, क्या बनेंगे 2 गुणे 3, क्या बनेगी? जब 6 का फैक्टर बनाए जाएंगे तो क्या बनेंगे 2 गुणे 3। और 72 के फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा? 72 के फैक्टर बनाएंगे 2 काटेंगे 36, 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 9 और 3 का 9 9 18 18 दूनी 36 36 दूनी 72, ठीक है? और इसके बाद 120 के फैक्टर बनाते हैं, क्या कहते हैं? 120 के फैक्टर बनेंगे 2 60 30 15 5 5 15 15 29 30 दूनी 60 60 दूनी 120 फैक्टर बन गए अपनी तीनों संख्याओं के। अब इसमें जो 2 संख्याओं में करना था कॉमन क्या है, तो हाई कॉमन फैक्टर एलसीएम हो जाएगा, और एलसीएम के लिए जो बच जाएगा और जो अपन ने कॉमन लिया वो हो जाएगा, ठीक है? चलो देखो इनमें क्या है कॉमन क्या नहीं है, समझते हैं। अब अपन निकाल रहे हैं क्या? एलसीएम क्या है कॉमन? देखो तीनों संख्याओं में मुझे केवल 2 चीजें कॉमन दिख रही हैं, एक तो 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है। चलो करते हैं, देखो एक तो ये 2 ये 3 कॉमन हो गए, ये 2 इसमें है और ये 3 इसमें हैंगे, इसमें ये 2 हैंगे, ये 3 इसमें हैंगे। तीनों में मैंने घेरा बनाया समझाने के लिए आपको, देखो है या नहीं है कॉमन, ठीक है? जब ये तीनों चीजें कॉमन है तो लिख देंगे 2 गुणे 3 बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। बराबर कितना हो गया? 6 हो गया या नहीं हुआ? अब जो बचा है, इसके अलावा जो बचा है वो लिखेंगे। अब क्या है? अब लिखते हैं अपन एलसीएम बराबर, एलसीएम में जो कॉमन को छोड़कर जो बचे हैं, जो कॉमन हुए वो भी लिखेंगे। पहले तो जो कॉमन हुए वो लिख लेंगे, क्या बचे? 2 गुणे 3 ये कॉमन हुए। इसके अलावा इसमें 2 बचे 2 बार, 2 बचे 2 बार और 3 बचा। इसी तरह इसमें 2 बचे, फिर 2 बचे और 5 बचा। क्या बचा? 2 बचे 2। देखो अपन का जो एलसीएम आया वो 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 5, यानी कि जो कॉमन है पहले तो वो ले लिया, जो एलसीएम होता वो तो होता ही है, उसके अलावा जो संख्याएं बच रही कॉमन नहीं हुई वे भी होंगी, ठीक है? इनका गुणा कर दो, इनका गुणा करो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 × 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240, 240 × 720, 240 × 720, 720 दूनी 1440 हुई। भाई मैं गुणा करके भी बता दे रहा हूँ, तो 1440 हुई। देखो जब 5 दूनी 10 इतना होगा, 5 दूनी 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, 5 दूनी 10, 10 × 30 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 120, 120 3 दूनी 6, 0 6 दूनी रुकना 1 2 3 4 5 6, 1 2 छूट गया, जल्दी 6 दूनी 12,
जीरो, 12 दूनी 12 दूनी 24, 12 × 12, 12 × 2 14, तो 1440 हो गए हुए। एलसीएम कितना हुआ? एलसीएम अपना 6 हुआ, सॉरी एलसीएम अपना क्या 6 हुआ, एलसीएम कितना हुआ 1440। एलसीएम और एलसीएम अपन ने ज्ञात कर लिया। इस संख्या को भी अच्छे से समझा और ज्ञात किया या नहीं किया, इसका भी एक बार स्क्रीन शॉट लो जल्दी। इसके बाद अपन चौथे एंड लास्ट पे चलते, उदाहरण नंबर 6 पे जल्दी लो। लिख भी लिया होगा, इसमें 4 तो लाइन है, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। अब जो चौथा है अपना, वो छठवां है और अपना आखिरी प्रश्न है जो, इसमें थोड़ी बहुत परिभाषा है, यानी भाषा ज़्यादा है। इसमें सॉल्व कम करना है, सॉल्व तो समझ लो कुछ है ही नहीं सॉल्व करने के लिए, सिर्फ भाषा ही भाषा है। तो चलो यहीं से लिखना चालू कर दिया भाषा है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्योंकि हर बार मैं बोलता हूँ क्वेश्चन पढ़ो। इस तरह से अगर संख्या बदल के आ जाए तब भी तुम्हें पता होनी चाहिए, संख्या तो कुछ भी आ जाए। देखो उदाहरण है 6वां, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो, ठीक है, जो गवर्नमेंट वाली है एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी होती, गूगल से जाके एनसीईआरटी से भी निकाल सकते हो, ठीक है। पढ़ो उदाहरण नंबर 6वां और लास्ट में प्रश्न नंबर 14, ठीक है। उदाहरण 6, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। इसके लिए सीधा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मान लीजिए, क्या लिखेंगे, मान लीजिए जो अपन ने माना, इसकी जो संख्या है इसके विपरीत मानेंगे और जो अपनी दी हुई है क्या, 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या कौन होती है, ठीक है। अपरिमेय संख्या के नियम होते ना, अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जो पी क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और पी और क्यू एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है, ठीक है। p अपॉन q बराबर अपन संख्या लिख देंगे बस। इसके बाद लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले इतना लिखो, क्या करो, इसको बाद लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, पहले इतना भी तो लिख लो ना जान भाई यार। लिखो क्या हो रहा था, रखीचे टाइप की आई थी मैडम, नहीं आई थी। देखो कलर दिख रहा है, उत्तर या हल कुछ भी लिख लो इसके। विपरीत मान लीजिए क्या, इसके विपरीत मान लीजिए कि जो अपनी क्या है 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। एक जब परिमेय संख्या है तो इसकी कहते हैं हम किसी अक्षर साफ दिख रहे हैं भाई, अक्षर साफ दिख रहा है, हम किसी थोड़ा बहुत वो हो जाए तो समझ लेना, हम किसी भी परिमेय संख्या को p अपॉन q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक संख्या है और q बराबर 0 नहीं है।
इतना लिख लिया। इसके बाद सीधा लिखो इसीलिए P अपॉन Q बराबर क्या है 5 माइनस अंडर रूट 3, 5 माइनस अंडर रूट 3। इतना लिख लो, इतना समझ लो, पहले इतना समझो। इसके बाद लिखेंगे, इसके बाद भी लिखना है, इसको पहले समझो। देखो ये तो आपको परमीय की परिभाषा है, क्या है कि वो लिखा हमने, और कुछ ज़्यादा तो लिखा नहीं है। इसके बाद समझो, आगे देखते हैं क्या है। चलो इसके बाद लिखो और समझो क्या है। P और Q एक, P और Q एक, P और Q एक, वो तो लिख दिया। P और Q को अब है नेक्स्ट गुणनखंड क्या है नेक्स्ट गुणनखंड से यहाँ धुंधला है जो अपन को वाइट वाइट दिख रहा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा। इसके बाद इतना गैप दे के सीधा यहाँ से लिख दिया। गुणनखंड से विभाजित साफ दिख रहा है, यानी विभाजित कर एक सहअभाज्य क्या, एक सहअभाज्य संख्या ए और बी प्राप्त कर सकते हैं। क्या ये और भी प्राप्त कर सकते हैं? तो क्या होगा, तो फिर क्या होगा इसके बाद जब ये और भी अपन प्राप्त कर सकते हैं? तो देखो 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर ए अपन बी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ए बटे बी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। जब अपन प्राप्त कर सकते हैं सहअभाज्य ए बी, यहाँ सहअभाज्य इतना लिख लेना, जरूरी हो तो नहीं लिखना तो मत लिखना, ठीक है। ए भी हो जाएगा। तो इस 5 को उस साइड पहुंचा देंगे, 5 को नहीं, इनको ले आओ। 5 माइनस ए अपॉन बी बराबर अंडर रूट 3। क्या ए बी को इस साइड ले आया, ए बी इसको इस साइड ले आया, और जो माइनस के अंडर रूट -3 थे वो बराबर के उस साइड ले गए तो प्लस के हो गए, ठीक है। जब इनको देखा, क्या इनको ऐसा ही छोड़ दो, या इसको दाएं से बाएं कुछ भी कह दो, उससे कुछ नहीं है। या इसको लिख दो अंडर रूट 3 बराबर 5 माइनस बी होते। अब इसके बाद लिखो, चूंकि ए तथा बी पूर्णांक है, नीचे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ये बताओ भाई। नीचे दिख रहा है साफ साफ या नहीं दिख रहा है? लिखता चलूंगा अभी तो। ए तथा बी एक पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है, तथा जो अपना तथा जबकि अंडर रूट 3 एक परिमेय, क्या जबकि परिमेय संख्या परिमेय संख्या अंडर रूट परिमेय संख्या अपन मानना है या नहीं मानना है। तब तक जब मानना है तो परिमेय संख्या रहेगी या नहीं रहेगी, परिमेय संख्या है।
जब परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या हो जाती है तो अपन क्या लिखेंगे इसके बाद, इससे भैया उतनी जगह नहीं बच रही, नीचे दिख रहा है ना साफ साफ, सीधा लिखता जाऊं, इससे एक, इससे एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है। ठीक है, जो परिणाम प्राप्त होता है वो अंडर रूट क्या होता है, प्राप्त होता है कि अंडर रूट 3 ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और अब इसके बाद लिखेंगे ऐसा विरोधाभासी परिणाम हमारे गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। साफ साफ इतना दिख रहा है, हुआ है। अतः कितना है, 5 माइनस एक अपरिमेय संख्या चलो अपन ने पूरा लिखा, समझा, इसको अब पूरा लिख लिया। अब इसके बाद थोड़ा समझ लो, क्या जितनी भी दिक्कत आई थोड़ा समझो इसको, ठीक है। कुछ नहीं, इसमें पूरे में भाषा ही भाषा है, इसलिए तो बोर्ड पे मैंने इतने बड़बड्डे अच्छे लिख दिए जो ज़्यादा नीचे तक पहुंच गया, लेकिन नीचे तक देखो, ध्यान से समझो। फिर से एक बार मैं समझाता हूँ इसको। इससे पीछे वाली जो क्लास ली हमने उसमें पूरे के पूरे इसी तरह के क्वेश्चन, मतलब अपरिमेय वाले ही करवाए हैं, जाकर वो भी देख सकते हो, ठीक है। क्या करना है आपको, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हो, जाके देख सकते हो। अगर नहीं देखना हो तो इसको भी समझ लो, ये भी समझ लोगे तो इसकी प्रश्नावली भी लगा लोगे आप, ठीक है। मतलब कि इन चार सवालों में पूरी प्रश्नावली का निचोड़ दे दिया, ठीक है। मोस्ट और कुछ नहीं है, और जाके आप उसी पे देख सकते हो, पिछली वीडियो डाली है, तुम समझ सकते हो। ज़्यादा चीज़ें, अगर ज़्यादा टाइम तक हमने कुछ चीज़ें पढ़ाई हुई हैं पिछली क्लासों में, तो उनमें मोस्ट तो होगा ही, ज़्यादा ज़रूरी होगा, इसीलिए तो पढ़ा है, वरना क्यों खड़ा होकर इतना पसीना बहा था आपके लिए, समझो। चलो समझते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या उदाहरण 6 है, जो दर्शाइए है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उत्तर में लिखेंगे, सीधा लिखेंगे इसको, इसके विपरीत मान लीजिए, सीधा लिखेंगे, इसके विपरीत मान लीजिए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इस तरह से लिखे, हम किसी भी परिमेय संख्या को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कहते हैं। आपको पता है, जब कहते हैं P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कहते हैं, लिख सकते हैं, जहाँ P Q एक पूर्णांक है, Q बराबर क्या है, Q बराबर 0 नहीं है, ठीक है। इसीलिए P अपॉन Q बराबर 5 माइनस अंडर रूट 3। P और Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड सहअभाज्य संख्या, P अपॉन Q को अभिनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर एक सहअभाज्य संख्या A और B प्राप्त कर सकते हैं, कह सकते हैं या होती है, ठीक है, कह सकते हैं। जो अपना क्या है, 5 माइनस अंडर रूट 3 है बराबर A अपन B लिख सकते हैं, जो सहअभाज्य है कि जो अपनी संख्या है P अपन Q, इसी को सहअभाज्य संख्या A अपन B लिख सकते हैं। A अपन B लिख गया तो 5 माइनस, जब ये है तो क्या किया, 5 जो इस साइड है प्लस का 5 जाएंगे,
जो संख्या इस साइड हती प्लस की उस साइड पहुंचा दी तो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की हती वो इस साइड प्लस की कर लिए। क्यों कर लिए प्लस की? क्योंकि जो माइनस की संख्या पे अपन कहते तो वो सॉल्व उसका नहीं होता, इसीलिए अपनी अपनी सहलता के अनुसार कर लिए। दोनों को, इसको इस साइड बराबर की उस साइड पहुंचा दिया और 3 को बराबर के इस साइड ले आया, तो 5 माइनस ए अपन माइनस ए बटे बी, 5 माइनस ए बटे बी हो जाएगा बराबर अंडर रूट 3। इसको अपन या तो ऐसा भी कह सकते हैं, अंडर रूट 3 बराबर 5 माइनस ए बटे बी कह सकते। जो माइनस की संख्या वो माइनस की इस साइड कर लो या उस साइड, ठीक है, हो गई। इसके बाद ए तथा बी एक, इसके बाद फिर से भाषा लिखनी है, क्या है? ए तथा बी एक पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है। ए तथा बी पूर्णांक है, ए तथा बी पूर्णांक है तथा 5 भी पूर्णांक है। जबकि अंडर रूट 3 क्या है? परमीय संख्या है। जबकि अंडर रूट 3 एक परमीय संख्या है, परमीय संख्या है। इससे एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है कि अंडर रूट 3 एक परमीय संख्या है, वही सेम के सेम परमीय संख्या है, परमीय संख्या। ऐसा विरोधाभासी जो अपन को परिणाम प्राप्त होगा वो कैसा? ऐसा विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। क्यों गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ? क्योंकि अपन ने वो जो क्या है 5 माइनस अंडर रूट 3 है वो अपन ने क्या परमीय संख्या मान ली थी, बल्कि वो अपरमीय संख्या है से प्राप्त हुआ। तो अपन लिखेंगे अतः 5 माइनस 3 एक अपरमीय संख्या है। ऐसे करके अपने सवाल पूरा पूर्ण हुआ और संपूर्ण हुआ। यानी अपन ने ये पूरी तरह से सवाल समझा। इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, इसको याद करना, इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले ली। मैं इसकी स्क्रीनशॉट क्यों लगा रहा हूँ भाई? यदि आप पीडीएफ नहीं देख पा रहे हो, तो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो, तो उसलिए वरना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको पूरे के पूरे पीडीएफ मिलते जाएंगे, क्लास के बाद ही मिलेंगे, ठीक है, पीडीएफ। या आप यदि नहीं ज्वाइन हो पा रहे हो तो मैं यहाँ अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, उस नंबर पर कांटेक्ट करके ओनली व्हाट्सएप पे आप बोल सकते हो, कुछ भी डाउट पूछ सकते हो। 8815194075 8815194075, ठीक है, ठीक है। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को यार प्यार रिश्तेदार को जरूर भेज दें, जुड़ना ना भूलें, ठीक है। और देखते रहिए श्रीवास क्लासेस, क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं आपके लिए ऊपर लिखा है। धुरंधर बैच अध्याय नंबर 1 उदाहरण कहा रहे थे सॉल्व, उदाहरण सॉल्व का क्लास नंबर 10th एनसीईआरटी फुल एनसीईआरटी से आगे कुछ नहीं जाएगा। एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम को टारगेट करते हुए 95+ मार्क लाने के लिए करा रहे हैं एग्जाम मोड। श्रीवास क्लासेस बाय मनीष सर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथियों।